everyone, welcome to my YouTube channel Durgam Vigyan Sansthan. Here we will discuss a problem of classical mechanics. The statement of problem is given as a point mass small m is constrained to move on the inner surface of a paraboloid of revolution x square plus y square is equals to az. Here a is a positive constant. When it spirals down the surface under gravity along z-axis, the angular speed about z-axis proportional. तो हमें पूछा गया है कि एंगुलर स्पीड अबाउट z-axis किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो ये क्वेश्चन CSIR 2020 फिजिक्स एग्जाम में पूछा गया था। सॉरी, तो आइए इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स एंड वाई ये हो जाएंगे एंड जेड हमने यहाँ ले लिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हम ड्रॉ करते हैं पैराबोलाइड। यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ मास m रिवॉल्व कर रहा है, तो इस सिचुएशन को भी यहाँ देख लेते हैं। इस तरीके से ये रिवॉल्व करेगा और इसकी एक्सिस की तरफ आता जाएगा। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें तो इस पे जो फोर्स वर्क करेंगे वो डाउनवर्ड होगा आपका ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी भी बता रखा है। एंड इसके बाद इस पैराबोलाइड की सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स होगा कैपिटल एन इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये तो सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, ये भी जो पैराबोलाइड है उसका इक्वेशन दे रखा है। अगर हम ओरिजिन से इसको देखें तो ये फाई एंगल ये रोटेट करेगा, ये थीटा हो जाएगा और ये फाई इस तरीके से रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस गिव्स फाई। ओके, तो फाई हो गया रोटेशन आपका। जब हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो हमारा एक्स आएगा आर कॉस फाई एंड जो वाई आएगा वो आएगा आर साइन फाई। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर कॉस फाई प्लस आर साइन फाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए जेड। फर्दर आप इसी इक्वेशन को जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए जेड। फर्दर पार्टिकल आपका जेड एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और जेड जो रोटेशन है फाई डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। तो एंगुलर फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए फाई। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड दिस फोर्स शुड बी 0. Now the expression for angular acceleration in phi direction can be written as m multiplied by 1 upon r d over dt r square phi dot is equals to 0. मास दे रखा है तो वो 0 नहीं हो सकता, बाकी ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो आर स्क्वायर फाई डॉट एंड इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ये देख सकते हैं आर स्क्वायर फाई डॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं ए। ओके, इट इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट, वी डोंट नो अबाउट इट बट वी कैन फाइंड आउट इट बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, बट वी डोंट नीड इट। just we have to find out the dependence of angular speed on z. okay, r square phi dot is equals to a। हमने पहले ही ये इक्वेशन फाइंड आउट कर रखा है कि आर स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पुट करेंगे। आर स्क्वायर हमारा है ए जेड
स्क्वायर एंड फाई डॉट इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से जब हम सॉल्यूशन और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिपेंडेंस आएगा फाई डॉट का वो आ जाएगा, यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 1/z। ये आपका डिपेंडेंस आ गया एंगुलर स्पीड का जेट के ऊपर। एंड दिस इज अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।